हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका CBCT एंड MP एग्ज़ाम में। देखिए दोस्तों, जो हमारी क्लास है वो आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो इस क्लास को देखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसको देख सकें और वो भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, वहाँ पर भी हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, तो वहाँ से जाकर आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अ सिंगल बाइनरी डिजिट इज नोन एज, मतलब कोई भी जो सिंगल एकल बाइनरी डिजिट होता है उसको किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम अपने। सबसे पहले तो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन विट, सेकंड ऑप्शन दिया गया है वाइट और थर्ड ऑप्शन दिया है किलोबाइट और मेगाबाइट। तो जो हमारा सिंगल एकल बाइनरी डिजिट होता है ना, उसको हम विट के रूप में जानते हैं। बाकी बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट ये सभी मेमोरी यूनिट को नापने की क्या होती हैं, इकाइयाँ होती हैं। लेकिन जो बाइनरी डिजिट होता है सिंगल एकल, उसको हम बिट के रूप में जानते हैं। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को जान लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज क्लासिफाइड एज अ डिवाइस। मतलब ये कहा गया है कि ये कंप्यूटर के कुंजी, मतलब जो कीबोर्ड है, को किस डिवाइस के रूप में जाना जाता है। स्टोरेज डिवाइस के रूप में, मेमोरी के रूप में, इनपुट के रूप में या फिर आउटपुट के रूप में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा किसके रूप में, इनपुट के रूप में। जो हमारा कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कीबोर्ड होता है उसको हम इनपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। हमारा जो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, इनपुट आउटपुट डिवाइस की क्लासेस भी क्या है, डली हुई हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती हैं, कौन आउटपुट डिवाइस होती हैं, ये क्लास हमने पहले से बनाए रखी हुई है, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट बी शेयर्ड ओवर अ नेटवर्क। इनमें से ऐसी डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क पर साझा नहीं की जा सकती, मतलब जिनके द्वारा नेटवर्क का आदान प्रदान नहीं हो सकता। ऑप्शन पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क, माउस, प्रिंटर या CD ड्राइव। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, माउस। मतलब जिससे हम इंटरनेट कनेक्टिविटी का यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा इसमें कहा गया है कि ऐसी डिवाइसेस जो डिवाइस को नेटवर्क पर साझा नहीं, मतलब इसको नेटवर्क पर भेजा नहीं जा सकता है। तो माउस एक ऐसी डिवाइस है जिसको नेटवर्क पर नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज used to measure the data stored on a storage device। मतलब किसी स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर किए हुए डाटा को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। इसमें यह कहा गया है कि जो हमारी स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर किया हुआ डाटा होता है उसको मापने के लिए हम इनमें से किस इकाई का यूज करेंगे। ऑप्शन पढ़ लेंगे, हर्ट्ज, वॉट, वाइट्स या फिर क्लॉक साइकिल। तो स्टोर किए हुए डाटा को मापने के लिए अभी हमने आपको बताया कि जो वेट, वाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स ये सभी जो यूनिट्स होती हैं ना, ये मेमोरी को नापने के लिए आती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, वाइट्स। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पर इसको टिक कर लेंगे। वाइट्स में नापा जाता है, जो हमारी स्टोरेज डिवाइस होती हैं उनमें स्टोर किया हुआ डाटा जो मापा जाएगा वो विट्स, वाइट्स और किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट इन सब के अंतर्गत मापा जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य नहीं। रेड्यूसिंग CPU टाइम, मतलब CPU के समय को कम करना। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका इनमें से कौन सा पर्पज नहीं है, ये इसमें क्वेश्चन में कहा गया है। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं हमारा, प्रोसेसर उपयोग को अधिकतम करना, उपयोगकर्ता इनपुट समय कम करना और
फोर्थ में दिया है डेडलॉक से बचाना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कि रिड्यूसिंग यूजर इनपुट टाइम, उपयोगकर्ता के इनपुट समय को कम करना मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हम सीपीयू के समय को कम कर सकते हैं, प्रोसेसर के उपयोग को अधिकतम कर सकते हैं, मतलब जो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं उनका यूज हम बढ़ा सकते हैं, और डेडलॉक से भी होने से भी हम अपने कंप्यूटर को बचा सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच कमांड इज यूज्ड टू चेंज द पासवर्ड इन यूनिक्स। यूनिक्स में पासवर्ड बदलने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे? पास, ch पास, सेट पास या फिर पासवर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पासवर्ड। यूनिक्स में हम पासवर्ड बदलने के लिए पासवर्ड कमांड का यूज करेंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यहाँ पर इसको टिक करेंगे, पासवर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा कि यूनिक्स में पासवर्ड बदलने के लिए हम पासवर्ड कमांड का ही यूज करेंगे। चलेंगे अगले 7वें नंबर की क्वेश्चन की ओर कि विच प्रोग्राम रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर इज बूट। कंप्यूटर के बूट होने पर कौन सा प्रोग्राम खुद से चलता है? कंप्यूटर के बूट होने पर कौन सा प्रोग्राम खुद से चलेगा? सिस्टम ऑपरेशन चलेंगे, सिस्टम प्रोसेस, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि सिस्टम के बूट होने पर जो प्रोग्राम खुद से चलता है वो होता है हमारा क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आर अ टाइप ऑफ मीन्स डिवाइस विच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई देयर यूनिक फिजिकल और डिसअप्रोच कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें यह कहा गया है कि इनमें से एक प्रकार की डिवाइस है जिनका यूज व्यक्तियों को उनके अद्वितीय मतलब शारीरिक और व्यवहारिक जो विशेषताएं होती हैं उनको पहचानने के लिए किया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो हमारी बायोमेट्रिक डिवाइस होती है वो जो भी कोई व्यक्ति होता है, जैसे कि हम अपने आधार कार्ड को बनवाने के लिए जाएं तो वहाँ पर हमारी जो आंखों की स्कैनिंग होती है और थंब भी स्कैन किए जाते हैं, तो ये हमारे बायोमेट्रिक डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा है आप लोग समझ गए होंगे उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टर्मिनल विच कैन नॉट प्रोसेस एनी इंफॉर्मेशन इज नॉन एज। जो टर्मिनल किसी भी जानकारी को संसाधित नहीं कर सकता है उसे किस नाम से जानते हैं? मतलब वह टर्मिनल जो कोई भी जानकारी को आदान प्रदान नहीं करेगा उसे हम कौन से नाम से जानेंगे? डायरेक्ट एक्सेस टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल, डम्ब टर्मिनल, या फिर स्मार्ट टर्मिनल। तो उसको हम डम्ब टर्मिनल के रूप में जानते हैं। मतलब ऐसा टर्मिनल जो क्या नहीं कर सकता है? जानकारी को आदान प्रदान नहीं कर सकता है, संसाधित नहीं कर सकता है इंफॉर्मेशंस को, उसको हम डम्ब टर्मिनल के रूप में जानते हैं। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट 10वें नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, आज की जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को एग्जाम देने से पहले जरूर देखें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन क्या हो एग्जाम से बाहर नहीं जाए। ठीक है ना? तो चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन को। किसी मल्टीपल चॉइस आंसर शीट पर पेंसिल या पेन के निशानों को पढ़ने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पढ़ेंगे। ये कहा गया है कि विच टेक्निक इज यूज्ड टू रीच पेंसिल और पेन मार्क्स ऑन अ मल्टीपल चॉइस आंसर शीट। मतलब मल्टीपल चॉइस आंसर शीट पर पेंसिल या पेन के निशानों को पढ़ने के लिए हम कौन सी तकनीक का यूज करते हैं? तो ऑप्शन पढ़ेंगे OCR, MICR, POS, OMR। तो इसका सही आंसर हो जाएगा OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है OCR का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और MICR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 11वें नंबर का क्वेश्चन। 11वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड नाउ। तो कंप्यूटर स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है?
जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या बोलेंगे? बिट बोलते हैं, सेल बोलते हैं, पिक्सल या फिर एलिमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन के अंतर्गत आने वाली जो सबसे छोटी इकाई होती है वो पिक्सल होती है, और मेमोरी नापने वाली यूनिट्स जो होती है वो बिट होती है, और सेल क्या होती है? एमएस एक्सेल में जो सेल वह होती है जहां पर हम अपने डाटा को ऐड कर सकते हैं या रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रजिस्टर्स आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें यह कहा गया कि रजिस्टर इनमें से किसका भाग होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, आउटपुट डिवाइसेस का, इनपुट डिवाइसेस का, या फिर कंट्रोल यूनिट का। तो जो रजिस्टर होते हैं ना वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू का हिस्सा होता है। आउटपुट डिवाइसेस अलग होती है, इनपुट डिवाइसेस अलग होती है, कंट्रोल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंतर्गत ही आती है। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सॉफ्टवेयर विकास की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण कौन सा होगा? जो सॉफ्टवेयर विकास की प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहला चरण क्या होगा? मेंटेनेंस, टेस्ट, स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन, या फिर सिस्टम एनालिसिस। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्या? सिस्टम को एनालिसिस करना। सबसे पहले हम सिस्टम को एनालिसिस करेंगे, इसके बाद हम अगले मेंटेनेंस, टेस्ट, फिर उसकी डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशन, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिस्टम को एनालिसिस करेंगे, फिर स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, ये सब करेंगे, फिर मेंटेनेंस होगा, फिर उसके बाद उसका टेस्ट किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। इनमें से जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है वो कौन सी है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CD, या फिर माउस। तो जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस दी गई है वो क्या होती है? CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर टिक करेंगे इसको CD। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि which of the following utilities is used to increase the speed of the program? Disk defragmenter, disk cleanup, disk formatter, disk segment। प्रोग्राम की गति को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी यूटिलिटी का यूज किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो प्रोग्राम की गति है, स्पीड को बढ़ाने के लिए हम डिस्क डिफ्रैगमेंटर का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रोग्राम की कभी भी गति को बढ़ाने के लिए हम जो यूटिलिटीज का यूज करते हैं वो होती है हमारी डिस्क डिफ्रैगमेंट। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु डिजाइन्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ENIAC। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक्स ENIAC कंप्यूटर था वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ऑप्शन पढ़ेंगे। जॉन बेन न्यूमैन, और जोसेफ M जैक्वार्ड, जे प्रॉस्पर एकर्ट एंड जेन ड्यूबे मॉकली, और डेनिस रिची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो हमारा ENIAC कंप्यूटर था वो डिज़ाइन किया गया था किसके द्वारा? जे प्रॉस्पर एकर्ट और जॉन W मैचली के द्वारा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि विच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी? MD, CD, क्रिएट, या फिर न्यू। एक नई डायरेक्टरी को बनाने के लिए कौन से कमांड का यूज करेंगे? तो नई डायरेक्टरी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? MD कमांड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है अ प्रिंटर विच आउटपुट्स अ प्रिंट एलिमेंट एंड इंक रिबन बाय प्रेसिंग इट ऑन द फेस ऑफ अ कंटिन्यूअस पेपर फॉर्म्स इज कॉल्ड अ। तो इसमें ये पूछा गया है जो एक प्रिंटर है जो किसी प्रिंट तत्व स्याही रिबन को एक सतह पेपर फॉर्म के चेहरे पर दबाकर आउटपुट देता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो लेजर प्रिंटर होता है सबसे तेज गति से चलने वाला प्रिंटर कहा जाता है लेजर प्रिंटर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि which of the following is utility program that find and elements unnecessary space and rearrange file and
अनयूज्ड डिस्क स्पेस सो एज टू इंक्रीज ऑपरेशन। निम्नलिखित में से ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम जो अनावश्यक खाली जगह को ढूंढता है, उन्हें समाप्त करता है, फाइल्स और अनुपयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन का संचालन बढ़ाया जा सके। वो क्या होती है? तो वो होती है हमारी ऑप्टिमाइज्ड ड्राइव्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आफ्टर यू टर्न ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर वेटर्स यूज विच प्रोग्राम्स टू स्टार्ट द सिस्टम। आपके ऑन करने के बाद आपका पर्सनल कंप्यूटर कौन से प्रोग्राम का उपयोग करके सिस्टम को चालू करता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा दोस्तों क्या होगा। तो इसी के साथ साथ जो आज की क्लास होती है वो होती है हमारी यहीं पर समाप्त। मिलते हैं हम कल अपने इसी समय इसी टाइम पर, तो बने रहिए हमारे साथ CPCT एंड MP एग्जाम में। जय हिंद, जय भारत।